बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि गंदम की काश्त का टाइम शुरू होने वाला है, तो हम बाकायदा जो है वो अपना आज से सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो जो है वो हम गंदम की मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ मराहिल हैं, जो है वो 4 बहुत अहम मराहिल हैं, उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर से जो है वो मैं अपना थोड़ा तारफ़ करवाना चाहूँगा। 2016 और 17 में मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जो है वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स उनका डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो है वो बुनियादी तौर पर फसलों की देखभाल के साथ साथ जो बुनियादी काम है वो फसलों की जो वैरायटी जहाँ पे नई बनती हैं उसके मुतल्लिक ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है। वहाँ से मैंने अपना जो है वो एमफिल मुकम्मल किया है। और इसके साथ ही जो है वो 2016-17 के दौरान हमारे पास जो है वो तकरीबन 67 एकड़ यानी कि 67 एकड़ जो है वो मेरी सुपरविजन में मैं था, एक कोलीग था, उसमें रहे हैं। मेरा रिसर्च वर्क जो है वो 115 मुख्तलिफ वैरायटीज थी, जिनके हमने 13 बुनियादी जो हैं उनके ख्वास पे काम किया था, जिसमें जो है वो अगर मैं बुनियादी तौर पर यील्ड से यानी कि पैदावार से रिलेटेड की बात करूं तो वो उसमें जो है वो एक जो है वो सिट्टे की लंबाई, उस पे जो है घुंडियों की तादाद में जो है वो दानों की तादाद, फिर एक सिट्टे में दाने की तादाद, उसके बाद जो है वो 1000 दानों का जो वेट कितना है, फास्फोरस यूज एफिशिएंसी थी कि क्या कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो फास्फोरस कम पे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा मटीरियल था जो ब्रीडिंग से यानी कि नई वैरायटीज के मुतल्लिक था। अगर फैसलाबाद के मज़ाफ़ात से हमारे जो है वो व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, एक तो एलाइड हॉस्पिटल के पास जो है वो राजे वाला फार्म है, वहाँ पे हमारे पास जो है वो तकरीबन 25 एकड़ जो है वो काश्त थी। उसके अलावा जो एयरपोर्ट चौक से मुखालफ सिमत में यानी कि मगरबी तरफ जो है वो तकरीबन 40 एकड़ के करीब जो है वो हमने वहाँ पे कुछ नई लाइन्स लगाई थी। तो उनकी बिजाई से लेके 2 साल जो है वो गहाई तक का सारा हमने डाटा कंपाइल किया है। तो मतलब बताने का ये कि मैं ये कह सकता हूँ कि गंदम के बारे में ना एक बड़ी परफेक्ट किस्म की जो है वो नो हाउ है। तो उसी बेस पे 2 साल वो तजर्बा, अब इसके बाद जो है वो वापस आने के बाद पिछले 6 साल से जो है वो हम मैनेज कर रहे हैं। तो तकरीबन काश्तकारी के जितने भी अमूर हैं वो मैं देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें जो है वो साल हर साल जो है वो बेहतरी आ रही है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। गंदम से अच्छी पैदावार लेने के लिए 4 मराहिल जो हैं वो बहुत अहम है। सबसे पहला है बिजाई के बाद टिलरिंग का, यानी कि ज्यादा झाड़ बनाना है आपने। दूसरे नंबर पे जो है वो सिट्टे पे घुंडियों की तादाद, यानी कि एक सिट्टे पे जो है वो आपकी घुंडियां कितनी बनती हैं, जितनी ज्यादा उतने ही दाने ज्यादा, उतनी ही पैदावार ज्यादा। उसके बाद जो है वो फिर पॉलिनेशन का अमल, यानी कि एक सिट्टे में ज्यादा से ज्यादा दाने बनने, किस तरह से ये मुमकिन है। चौथा जो मरहला है वो ये है कि दाने जब बन चुके हैं तो आप उनकी भराई या दानों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा या बेहतर जो है वो वजन कैसे हासिल कर सकते हैं। गंदम की पैदावार के ये चारों मराहिल जो हैं, इनके लिए अगर हम दिनों के लिहाज से जो है वो कैटेगरीज बनाएं, हमारे पास जो है वो 4 टाइम के जो है वो डिफरेंट फ्रेम्स बनेंगे। करें इन चारों मराहिल की, तो इसके लिए जो दिनों की एक मुख्तलिफ रेंज है, उसमें अगेती में अगर आप कामयाब हो जाते तो बहुत अच्छा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई कमी रह जाती है किसी स्टेज में तो उसको भी किसी हद तक कंपनसेट किया जा सकता है। तो पहली जो है वो बात की थी मैंने झाड़ ज्यादा, इससे मुराद है कि 1 मुरब्बा फुट में आपके पास मैक्सिमम टिलर्स हों। गंदम की अगर बात करें हम तो ये मुख्तलिफ वैरायटीज के लिए मुख्तलिफ कंडीशन है। अगर आपके पास 40 से 60 तक टिलर्स की तादाद है 1 मुरब्बा फुट में तो ये काफी हैं। अब हम जो है वो टिलरिंग को या ज्यादा झाड़ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। एक तो मुनासिब सीड रेट इस्तेमाल करके शरह बीज जो है वो आप मुनासिब रखेंगे। दूसरे नंबर पे जो है अगर दिनों की बात करें तो 22 दिन से लेके 45 दिन जो है ये टिलरिंग के लिए बहुत अहम है। अब इन दिनों के दौरान जो आपके टिलर्स बनते हैं उन पे जो सिट्टा बनेगा वो मुकम्मल हेल्दी होगा, और जो मदर शूट होती है यानी कि जो जमीन से निकलने वाला पौधा होता है उनके मुकाबले का सिट्टा यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे कमी बेशी हो जाए तो 45 से 60 दिन वाला जो अरसा है हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी टिलर्स बनेंगे लेकिन यहाँ पे सिट्टे फिर कदरे जो है वो कमजोर बनते हैं। इसके साथ जो है वो शरह बीज, टाइम का इंतखाब, इसमें जो है वो जिंक का इस्तेमाल बड़ा जो है वो अहम समझा जाता है। कुछ प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके अलावा जो है वो बीज की गहराई, अगर आप बिजाई करते हैं, बिजाई पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन तरीका कौन सा है, तो कोशिश करें आपका सीड जमीन से जितनी ऊंचाई पे हो, यानी कि गहराई में ज्यादा गंदम का बीज जो है वो आप ना लगाएं, उतने ही ज्यादा टिलर्स बनते हैं। ये भी एक हमारी प्रैक्टिस, अगर हम इसको बेहतर कर लेते हैं तो इससे भी जो है वो हमारा झाड़ जो है वो बेहतर बन सकता है। दूसरे नंबर पे जो दूसरी स्टेज शुरू होती है वो है सिट्टे पे घुंडियों की तादाद। ये मुख्तलिफ वैरायटीज के लिए जो है 40 से लेके 60 दिन का, मैक्सिमम 65 दिन का दौरानिया होता है, जिसमें जो है वो सिट्टे पे घुंडियां बन रही होती हैं। इस दौरान में आपने जो अपनी फसल को किसी किस्म के स्ट्रेस से बचाना है, अच्छी खुराक देनी है, नतीजतन जो है वो घुंडियों की तादाद सिट्टों पे बेहतरीन होगी। अब ऐसा हरगिज नहीं है कि आपकी फसल को खुदा न खासा पहले कहीं पे स्ट्रेस आ गया तो आप कहेंगे जी घुंडियों की तादाद बहुत कम बनेगी।
घुंडियों की तादाद पहले नंबर पे जेनेटिक फैक्टर है, यानी कि ये वैरायटी पे डिपेंड करता है। हमारी मोस्टली वैरायटीज जो है वो 17 से लेकर 19 तक आमतौर पर घुंडियां बनाती हैं एक सिट्टे पे। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ सिट्टे जो बाहर की तरफ खड़े होते हैं, अच्छी मैनेजमेंट में होते हैं, उन पे 26, 28, यहाँ तक कि मैंने 30 तक भी घुंडियां गिनी हैं। तो ये प्रैक्टिस आप जितनी खुराक बेहतर, मैनेजमेंट जितनी बेहतर करेंगे, उतनी जो है वो सिट्टे पे जो है घुंडियों की तादाद बढ़ जाएगी। हाँ, अगर सीड रेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो तब भी इस पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन जितना कम सीड रेट होगा उतना घुंडियों की तादाद जो है वो बेहतर होती है। इसको इम्प्रूव कैसे करना है ये भी साथ साथ हम उसमें जो है अपना सिलसिला जो हमारा वीट का चलेगा उसमें साथ शामिल करते जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास शुरू होता है 65 से 80 दिन का अरसा। ये मुख्तलिफ वैरायटीज के लिए 15 दिन का मैंने रखा है रेंज, कि यहाँ पे जो है वो सिट्टा निकल रहा होता है। गोब के अमल के बाद जो सिट्टा निकल रहा है, तो अब अगला मरहला जो है हमारा इन दिनों में वो है पॉलिनेशन का, यानी कि नर और मादा का मिलाप। तो यहाँ पे हमने एहतियातें करनी होती हैं कि एक तो पानी ख्याल से लगाया जाता है, खुदा न खासा मौसमी हालात तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो भी इस अमल को जो है मुतासर कर सकते हैं। तो पानी इस तरह से सेट करें कि गोब से जब पीक सिट्टा निकलने के दिन हो उन दिनों में एक पानी लगाएं, अगला पानी ताकि आपका पॉलिनेशन के बाद लगे। पॉलिनेशन के अमल के दौरान अगर पानी लगाते हैं तो पॉलिनेशन का अमल किसी हद तक मुतासर होता है। अब अगला मरहला जो है आखिरी मरहला वो ये है कि दानों का वजन आपने मैक्सिमम कैसे लेना है। पोटाश का इस्तेमाल बहुत अहम है। इसके अलावा जो है वो आप एक खास स्टेज पे अगर किसी अमाइनो एसिड का स्प्रे करते हैं तो वो भी यहाँ पे बहुत मौसर रहेगा। तो बुनियादी तौर पर ये 4 चीजें थी: ज्यादा झाड़, फिर सिट्टों पे घुंडियों की तादाद, एक घुंडी में दानों की तादाद, और उसके बाद जो है वो एक घुंडी से जो दाने हासिल होते हैं वो हमारे पास कितने हेल्दी हैं। तो अगर हम इन 4 स्टेज को इसी हिसाब से मैनेज करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ अल्लाह पाक की अगर रहमत जो है वो शामिल हाल हो तो आपकी गंदम की पैदावार जो है वो 45 मन प्लस। ये स्ट्रेटजी जितनी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें जो है वो हमने मैक्सिमम अब तक मैंने 60 मन के करीब जो है वो गंदम ली है 1 एकड़ से। लेकिन हमारी ज़मीनें बहुत ही एवरेज किस्म की हैं, जो हमारे मज़ावात के लोग जानते होंगे। चकसो, ML, फतेहपुर, इस तरह के जो रेतले इलाके हैं उनमें जो है वो ज़मीनों की नौयत क्या है, तो 60 मन तक जो है वो हमने गंदम की पैदावार ली है। इस साल हमारा टारगेट जो है वो इससे 5 से 10 मन जो है वो ज़्यादा का है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। सो आज की ये वीडियो जो है वो आपके लिए एक बेहतर गाइडलाइन होगी। आप इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी गंदम की बिजाई को जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो रबी की जितने भी फसलें हैं उसमें चाहे दालें हैं चाहे गंदम है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से, बीमारियों के कंट्रोल, जड़ी बूटियों के कंट्रोल के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के जरिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपना जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।